अगर होता तो स्थिति आज सच में इतनी गंभीर नहीं है। नमस्कार, मैं ऋषि अग्निहोत्री। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवा क्षेत्र में लगातार कार्य करने वाली राखी पहलवान जी, जो समाज के लिए, जो महिलाओं के लिए, जो समाज में आजकल उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का, उनके लिए लगातार फाइट करती आ रही हैं। और आज हम उनके पास मौजूद हुए हैं उनकी विचारधारा को जानने के लिए और उनके कुछ पुराने अनुभव जो रहे हैं महिलाओं जब उन्होंने महिलाओं के लिए फाइट करना शुरू किया, क्या-क्या परेशानियाँ आई उनको, उन सभी चीज़ों के लिए जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मैं राखी जी से उनके बारे में पहले पूछूँगा। राखी बताएँ। सभी को बहुत-बहुत नमस्कार मेरा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं मेरे बारे में जानने के लिए। बहुत सामान्य सी लड़की हूँ मैं जैसे हमारे देश में बाकी हमारी बहन-बेटियाँ हैं। अ, पहलवान हूँ जैसे नाम से ही आप जानते हैं लेकिन अब क्या है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, तो यही मेरी पहचान है एक समाज सेविका। अच्छा राखी जी, आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को कहीं न कहीं हर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज में उनके उनके साथ दिन पर दिन बुरे बर्ताव किए जाते हैं। कोई लड़की को अपने ससुराल में परेशान किया जाता है और आजकल जैसे देख रही हैं आप कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएँ सामने आ रही हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सच में स्थिति ऐसी है कि अगर आप अपने अंदर की भावनाओं को ज़िंदा रखोगे ना, तो आपको हर एक व्यक्ति में अपना परिवार नज़र आएगा, जो मैं समझती हूँ, जो मेरा नज़रिया कहता है। लेकिन मैं एक सामान्य सी लड़की होने के नाते क्यों आज स एक समाज सेविका यानी सेवा करने का भाव मैंने रखा है, जैसे आप लोग भी एक समाज में सेवा कर रहे हैं। एक बहुत सामान्य सी लड़की होने के नाते मुझे दुःख इस बात का होता है भाई, कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं। कितनी सारी योजनाएँ हमारी बहन-बेटियों के लिए बनती है, हमारा देश भारत माता के नाम से जाना जाता है, हमारे देश में कन्या पूजन होता है, कन्यादान होता है। जब हम कन्याओं के लिए हमारी जो संस्कृति इतनी जो प्राचीन है, इतनी समर्पित रही है, तो आज के समय में क्या हो गया भाई? बहन-बेटियाँ ऐसी हो गई हैं जैसे कोई कूड़ा-कचरा। क्या है हम बेटियों का? कौन से ऐसे कानून हैं? कानून तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट होता है। अगर होता, तो स्थिति आज सच में इतनी गंभीर नहीं है। अच्छा, अभी आपने कन्या को लेकर बात करी, तो अभी एक हाल-फिलहाल में गाज़ियाबाद से एक मामला आया था, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची जो कि ढाई से 3 साल की थी, उसके साथ एक घिनौना अपराध किया गया था। उसमें हमने देखा कि आप काफ़ी आगे रही थीं उस चीज़ में, उसको न्याय दिलाने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई हुई या अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या उस पे उचित कार्रवाई करी या और क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, वो तो जब बच्ची को न्याय मिलेगा ना, पूर्ण न्याय मिलेगा। ये सवाल का जवाब मैं तब दे पाऊँगी कि क्या कार्रवाई उचित तरीके से हुई, अगर हुई है तो न्याय तो ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ देखिए, मुझे दुःख किस बात का होता है कि प्रशासन के पास, किसी थाने में, किसी चौकी में आदमी कब जाता है? जब वो परेशान होता है या उसे कोई मदद चाहिए होती है। लेकिन अगर आपका व्यवहार एक आम जनता के लिए ऐसा है कि जो पहले से ही दुखी है, आप उसको हुँ, और लताड़ दो पकड़ के, हुँ, आप उसे पीटना शुरू कर दो या आप उसे इतना डरा दो हुँ, कि वो बेचारा अपने घर ही बैठ जाए। तो आपने सेवा की या आपने प्रताड़ना की? ठीक। तो मैं सिर्फ़ यही कहती हूँ भाई कि व्यवहार बहुत, बहुत बड़ी धन-दौलत है। आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते ना भाई, उसे 2 बोल प्यार के बोल दो ना, डॉक्टर भी यही करते हैं, बीमारी होती है ना गंभीर, तो उसको प्यार से हैंडल करते हैं। आप ठीक हो हुँ, जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। तो जी। ये पुलिस प्रशासन को सीखने की ज़रूरत है। अभी उसी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक कार्रवाई करी थी जिसमें अपराधी के पैर पे एनकाउंटर में हाफ एनकाउंटर किया था। हाँ जी। उसके बाद आप फांसी की माँग के लिए एसीपी ऑफिस में गई थीं, वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी माँगी थी आपने, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा। जी, फिर वहाँ पर एसीपी साहब ने थोड़ा-सा क्रूर व्यवहार किया आपके साथ, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मज़बूत बना रहे हैं वो मुझे। वो मुझे बहुत मज़बूत बना रहे हैं, शायद मैं उसको ऐसे देखूँगी कि अभी तो समाज में आई हूँ काम करने, वो लोग अनुभवी हैं। बोलते हैं ना कि सदैव अगर सम्मान लेते रहोगे तो भाई बहुत जल्दी पतन हो जाएगा। जी। गालियाँ भी ज़रूरी है, अपमान भी ज़रूरी है और अगर छोटी-सी बिटिया के लिए या बहन-बेटियों के लिए जिसके लिए हम समर्पित होके काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा-सा अपमान मिल भी जाए या ज़्यादा-सा भी मिल जाए, तो हुँ, भाई कोई समस्या नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। अगर उनको मेरे को बाहर निकाल के कोई संतुष्टि मिली, क्योंकि मैंने तो उनका कुछ बुरा किया नहीं जी। भाई, वो कह रहे हैं हम बच्ची को न्याय देंगे, हम भी यही चाहते हैं बच्ची को न्याय मिले। उन्होंने हमारी 1 दिन पहले बात हुई थी, खुद उन्होंने मिलने के लिए हमें बुलाया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची के परिजन को ही दी जा सकती है, उसके पिताजी को। हुँ, तो वो इतना डरे हुए, इतना उस घटना से वो इतने ज़्यादा नर्वस थे कि हम उनके साथ एक परिवार की तरह गए थे। उनको बुला के जैसे अंदर बुलवाया, उन्होंने वहाँ बात की, वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन महिला कांस्टेबल को बुला के एक समाज सेविका जो आप ही की भाषा बोल रही है कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, हुँ, आप हमें बाहर खदेड़वा रहे हो, भाई किस लिए? ऐसा क्या किया था मैंने? है ना? और जिसमें कि आपसे समय लेके गए थे हम। क्या एक सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध है कि अगर हम जैसी समाज सेविकाओं को भी ऐसे निकाला जाएगा कि आपके हाथ में पावर है, हमारे हाथ में पावर नहीं है। पर ये तो समय का चक्र है ना भाई। हुँ, गद्दी कभी किसी एक की नहीं हो सकती। जी। आज वो भाई थाने में बैठे हैं, हम सब साथ में मिलके काम करेंगे तभी समाज सुधरेगा। लेकिन कल को वो किसी और भी थाने में जाएँगे, यहाँ कोई और आ जाएँगे। हो सकता है कि वो हमें प्यार से बिठा ले, 2 बोल प्यार के बोल दें। हुँ, हम तो जी। भाई प्यार में बिलीव करते हैं। नफ़रत से कुछ नहीं होता। एसीपी महोदय को भी मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपको नमस्ते करके मैं आपके केबिन में आई थी अगर आपको याद हो और धरने पर बहुत तारीफ़ें की थी मैंने आपकी।
लेकिन आपने ये जो कर दिया भाई, आपने अपना व्यवहार का परिचय दे दिया, मैंने फिर भी प्यार से अपने व्यवहार का परिचय दे दिया। अच्छा, आज के समय में समाज में एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है जो लव जिहाद को लेकर है। हाँ जी। आजकल देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं हिंदू परिवार की जो लड़कियाँ हैं लव जिहाद का शिकार होती चली जा रही हैं, चाहे वो लखनऊ का मामला हो, चाहे वो गाज़ियाबाद का मामला हो, हुँ, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में एक मामला और सामने आया था जो कि विजयनगर से आया था। हुँ। तो इस लव जिहाद के मामले में आप हमारी हिंदू जो बहन-बेटियाँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भाई, मैंने ना पहले भी अपने 1-2 इंटरव्यूज़ में एक बात बोली है कि आप जिसको लव जिहाद कहते हैं, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। और ये जो लव जिहाद है, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर आप हमारी बेटी को लेकर जा रहे हो, तो बेटी उसमें ज़िंदा रहती क्यों नहीं है? आप उस बेटी को जैसे लेकर जा रहे हो, आप वैसे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? आप उस बेटी को बदलने की ज़रूरत मतलब बदलने की कोशिश क्यों करते हो? क्या ऐसा धर्म को बदलने से क्या हो जाएगा? आप किसी को स्वीकारते हो तो आप जो उसकी परवरिश हुई है या जिस धर्म से वो बिटिया आई है, आप उसी रूप से स्वीकार करो ना, तब तो मैं मानूँगी कि ठीक है, आपकी मंशा कुछ गलत नहीं है। लेकिन जितना मैंने अभी चीज़ों को समझा है, अभी और भी बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, कि सभी लोग जिसको लव जिहाद कहते हैं और जितना दुखद वो मामले निकल के आ रहे हैं, भाई उसमें तो सच में बेटियों को थोड़ा-सा जागरूक होने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी जो इस तरीके के मामले जैसा कि आपने बताया और देश में जो चल रहा है हाँ जी। कि जैसे लड़कियां जो है कहीं न कहीं शिकार होती चली जा रही हैं इन सब चीज़ों का, तो आप हमारे देश की बहन और बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और इस चीज़ के लिए फाइट कर सकें? शिकार तो बहुत चीज़ों का हो रही है। मैं आपसे अभी प्रश्न जो आपने पूछा है कि इस चीज़ में, किस चीज़ में? बलात्कार में? हाँ, हर तर जो भी मामले महिलाओं से जुड़े हुए हों। देखो, अब जो समय चल रहा है और मेरा ऐसा मानना है अगर रोकथाम नहीं हो तो समय आगे और भी गंभीर स्थिति पकड़ सकता है। भाई बेटियों को बोलते हैं ना दहेज में पैसा कम दे दो, शादी में पैसा कम लगा दो। या जो लोग अपना भर के बैठे हैं ना बचपन से जोड़ते आ रहे, एक दिन हमें बेटी की शादी करनी है। भाई दुनिया को खिला के क्या होगा? दुनिया आ रही है आपकी बेटी को बचाने के लिए। अब वो हुँ। समय आ चुका है भाई जहाँ पर बेटियों को सशक्त होने की ज़रूरत है, शारीरिक रूप से भी मजबूत होने की ज़रूरत है और मानसिक रूप से ज़रूर मजबूत होने की ज़रूरत है, जो डरे ना। अच्छा, आप रानी खुद एक पहलवान हैं, तो पहलवानी भाषा में क्या कहना चाहेंगी देश की बेटियों के लिए कि वो बेटी किस तरीके से फाइट कर सकें और अपने आप को सेफ किस तरीके से बना सकती हैं? भाई बिल्कुल हमारे तो पहलवानी में बोलते हैं चित्त कर देना। हुँ, हमारे माननीय योगी जी भी एक बात बोलते हैं ना, कि मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर वो ये बात कह रहे थे कि जब आपको कोई थप्पड़ मार दे, तो हुँ। आप क्या करेंगे? आप प्रशासन के पास जाएँगे, कहाँ जाएँगे? हाँ। भाई तुरंत कार्रवाई और ये बेटियों की इज़्ज़त का मामला तो ऐसा होता है भैया जब तक प्रशासन आएगा तब तक तो बहुत सी बेटियाँ अपना दम तोड़ चुकी होती हैं। तो मैं तो उन बहन बेटियों को बोलना चाहती हूँ कि ऐसे राक्षस को तो ज़िंदा रहने का भी अधिकार नहीं है भाई, अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और अगर मौका लगे कि कोई तुम्हें मार रहा है तो अपनी आत्म सुरक्षा में तुरंत हथियार उठा लो भाई। दुर्गा का रूप लो, ला रानी लक्ष्मीबाई बनो भाई। कौन आएगा सुरक्षा करने के लिए? जब एक महिला को अगर 6 आदमी पकड़ के घेर लें, क्या होगा? कहीं न कहीं आपका कहना है कि अब शास्त्र भी उठाओ और शस्त्र भी उठाओ। भाई एक बात बताओ हमारी प्राचीन संस्कृति है, हम तीरंदाज़ी भी चलाते थे, हमारी रानी लक्ष्मीबाई तलवार भी चलाती थी। आजकल बोल देते हैं भाई ठीक है हथियार मत उठाओ, सेल्फ डिफेंस तो बोलते हैं ना। हुँ, सेल्फ डिफ अगला आदमी तुम्हारे सामने लेके खड़ा है कोई चाकू और तुम हाथ से अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करोगे भाई? हुँ। मैं एक महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ, मैं कोई नफ़रत फैलाने की बात नहीं कर रही हूँ, समाज में शांति भी होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ धी-बहन बेटी का मामला है, ये 4 साल की बच्ची अपनी सुरक्षा कर सकती थी? हुँ, नहीं, कर सकती थी भाई। बिल्कुल नहीं। आपकी भी बहन होगी, मेरे परिवार में भी बच्चियाँ हैं, भाई सड़क पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, कहीं न कहीं इन चीज़ों में जो देखा गया है, कहीं न कहीं परिवार वाले भी ऐसा होता है कि अपनी बच्चियों को दबा के रखते हैं। उनका कहना है कि बच्चियों को बस पढ़ा दो, फिर शादी कर दो। हुँ, अच्छा, कुछ बच्चियाँ जो हैं वो अपने एडिशनल चीज़ें सीखना चाहती हैं, कोई पहलवानी करना चाहती है, कोई कुश्ती करना चाहती है, कोई हुँ, टेनिस खेलना चाहती है। लेकिन आज के समय में हमारा समाज में कुछ पेरेंट्स की ऐसी मानसिकता है कि वो अपनी बच्चियों को दबाते हैं, हुँ, कि उनका मतलब उनको लगता है कि बस इनकी शादी करो और हुँ। इन्हें यहाँ से विदा करो। तो उन माता-पिता के लिए क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं बोलते हैं ना कि परवरिश, हमारी परवरिश येस वी हैव लॉट्स ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, करियर हुँ, ऑप्शंस, राइट? किस क्षेत्र में महिलाएँ अच्छा नहीं कर रही है? आप जी। बताइए, जी, किस बिल्कुल। क्षेत्र में महिलाएँ अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन महिलाओं को मौके नहीं मिलते हैं। हमारी ये जो शुरुआत होती है ना, वो हमारे घर से होती है कि महिलाओं को आप पढ़ाई भी कराओ, महिलाओं को आप शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाओ, सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ। हुँ। अरे बच्ची को एक बार समाज में खुल के आने तो दो। समाज में भी इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका ये है कि भई आपको कहीं न कहीं बच्चियों को सुरक्षित समाज में बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए समाज को पहले सुरक्षित बनाओ। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दो बच्ची का जहाँ वो घर से बाहर निकलने में ना डरे। जहाँ घरवाले उसको बाहर निकलने में ना डरे कि भई बच्ची अगर बाहर निकल रही है तो सेफ है। जी। तो जैसा कि आपने देखा, ये है समाज सेवी राखी पहलवान जी और इनकी कुछ विचारधाराएँ और जो इनका कहना है कि महिलाएँ अपने आप को स्वयं इतना तेज़ करें, जो रानी लक्ष्मीबाई की तरीके और इंदिरा गांधी जैसे लोगों के तरीके अपने आप को एकदम सेल्फ डिफेंस करके रख सकें। धन्यवाद।